अब क्या हुआ कि हमारा हार्ट जो है वो 30 सेकेंड्स के लिए सिस्टोलिक प्रेशर में रहा और 30 सेकेंड्स के लिए डायस्टोलिक प्रेशर में रहा। तो क्या हो जाएगा, अगर सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहा है, हो सकता है डायस्टोलिक प्रेशर पे उस टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो ठीक है, मतलब क्या है, जो फिलिंग हो रही है वेंट्रिकल की दोबारा से ब्लड से, तो वहाँ क्या हो रहा है कि वो प्रेशर जो है वो मेंटेन है। तो अब क्या हुआ कि लेकिन जब डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ता है तो क्या हुआ, 30 सेकेंड्स का सिस्टोलिक प्रेशर, 30 सेकेंड्स का डायस्टोलिक प्रेशर, तो उसमें क्या हुआ, जब डायस्टोलिक प्रेशर ऊपर आया तो वो खुद भी अनमैनेज हुआ प्लस उसने सिस्टोलिक प्रेशर को भी बढ़ा दिया। तो पूरे 1 मिनट में जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो क्या हुआ है, राइज हो चुका है। मतलब क्या है, ब्लड पूरे प्रेशर के साथ ही, अगर हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो ब्लड पूरे प्रेशर के साथ ही हमारे हार्ट से बाहर निकल रहा है और जो रीफिलिंग का प्रेशर है वो भी क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारा डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उसमें हमारी कंडीशन जो है वो ज्यादा डेंजरस हो जाती है, क्योंकि उससे आपका सिस्टोलिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। और ये जो प्रेशर, बढ़ा हुआ प्रेशर है, ये हमारे हार्ट की जो ब्लड, हमारी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ऊपर भी ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं लो ब्लड प्रेशर की। अब लो ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होगा कि जो आपका बॉटम नंबर है, मतलब ये हमारी नॉर्मल रेंज और ये बॉटम नंबर है। अब यहाँ पर लो ब्लड प्रेशर में क्या होगा, हो सकता है ये जो डायस्टोलिक प्रेशर है ये क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ये 80 से 60 आ सकता है, 65 हो सकता है, 50 तक भी, कुछ केसेस में, रेयर केसेस में 50 तक भी पहुंच जाता है। तो उसमें क्या होगा, जो ब्लड जो है हमारे हार्ट से निकल रहा है वो कम प्रेशर के साथ निकलेगा। जब वो कम प्रेशर के साथ निकलेगा तो हमारी बॉडी में उस ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्लो हो जाएगा। जब उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्लो हो जाएगा तो क्या होगा कि जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो जो हमारे ब्रेन को ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलना चाहिए है, ना तो वो टाइमली मिलेगा ना ही वो पूरा मिलेगा। तो उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन के सेल्स जो हैं वो डैमेज होने लग जाएंगे। तो जो लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन है वो ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है। आई होप ये क्लियर हो रहा है आप सभी को। सो ये कुछ जनरल बातें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, जो हम सभी को जनरली पता होना चाहिए है कि हमारी बॉडी में जो वर्किंग हो रही है वो किस लिहाज से होती है, वो कैसे होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो कोजेज हैं, क्या रीजंस हैं ब्लड प्रेशर के, तो अभी तक अगर जो हम स्टडीज देखें, रिसर्च देखें, तो बहुत ज़्यादा वेल नोन रीजंस जो हैं वो नहीं हैं ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के। तो उसमें हम जो रीजंस लेते हैं वो हम लेते हैं कि जैसे आपका एज फैक्टर है, एज है, आपकी ओबेसिटी है। अगर मोटापा है तो कहा जाता है कि जितना हमारी बॉडी का वेट होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है। और अगर हमारे ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो वेरी ऑब्वियस कि वो हमारी ब्लड वेसल्स पे क्या डालेगा, उतना ही प्रेशर डालेगा। कैसे, जैसे हमने एक गुब्बारा लिया और उस गुब्बारे में हम क्या भर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे हम गुब्बारे में पानी भरते जा रहे हैं, वो जो पानी है वो गुब्बारे की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। और अगर हम उस पानी के अमाउंट को बढ़ाते ही जा रहे हैं तो अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब जो गुब्बारा है, बलून जो है, उसकी वॉल्स उस प्रेशर को टॉलरेट नहीं कर पाएंगी एंड द बलून विल बर्स्ट। जो बलून है, गुब्बारा है, वो फट जाएगा। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में होता है कि जैसे अगर आपके ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है तो वो हमारे ब्लड की वेसल्स पे भी उतना ही प्रेशर बनाता है। और उतना प्रेशर जब हमारी वेसल्स टॉलरेट नहीं कर सकती हैं तो हमारी वेसल्स भी बर्स्ट हो सकती हैं। क्लियर? तो ओबेसिटी जो है वो एक रीजन है कि यस, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं, हार्मोन्स जो हैं बैलेंस में रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो ये भी एक रीजन रहता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए। डायबिटीज की अगर हम बात करें, डायबिटीज की वजह से भी ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम किडनी फेलियर की। अगर आपकी किडनीज अच्छे से काम नहीं कर रही हैं तो ये भी एक रीजन रहता है कि यस, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किडनीज जो हैं वो यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी में से एक्स्ट्रा वाटर भी बाहर निकालती हैं।
प्लस इम्प्योरिटीज भी बाहर निकालती हैं। ब्लड में जो इम्प्योरिटीज हैं प्लस एक्स्ट्रा वाटर है, किडनीज हमारी बॉडी से वो बाहर निकालती हैं। लेकिन जब किडनीज फेल हो गई हैं, किडनीज ढंग से काम नहीं कर रही हैं, तो क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज हैं हो सकता है वो भी ब्लड में रिटेन्ड है, प्लस जो एक्स्ट्रा वाटर है उसकी भी क्या हो गई है, रिटेंशन हो गई है, वो भी हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकला है। तो अल्टीमेटली ये क्या बना देंगे, ब्लड का वॉल्यूम राइज कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, हम ब्लड में कुछ भी सामान भरे ही जा रहे हैं तो वो ब्लड क्या कर रहा है, वेसल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। क्लियर? तो ये भी एक रीजन है जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टरी स्टिफनेस की बात करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आपका, अगर हम उसकी बात करें तो ये क्या होता है, ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, जैसे हम कहते हैं कि यस कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उससे रीजन ये रहता है कि यस वो हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरी स्टिफनेस की बात करें तो उसमें भी यही होगा कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसमें से ब्लड जो है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता है। तो क्या होगा, एक प्रेशर जो है वो वेसल्स पे क्रिएट होने लग जाता है, जो कि रीजन बन जाता है कि यस इन फ्यूचर अगर ये चीज रेगुलरली हो रही है तो इन फ्यूचर हमारा ब्लड जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर एल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है तो इट कैन ऑल्सो बी अ रीजन फॉर इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एल्कोहल कंजम्पशन। अगर सोडियम इंटेक ज्यादा है, सोडियम इंटेक जो है वो आपका NaCl का इंटेक जो है, जो हम घरों में नमक यूज करते हैं, सफेद नमक जो होता है, जब हम इसका इंटेक ज्यादा करते हैं तो ये भी क्या होता है, इससे भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो क्या कराता है, वाटर रिटेंशन कराता है। सोडियम हमारी बॉडी में से पानी को बाहर जाने नहीं देता है। अगर पानी एक्स्ट्रा वाटर हमारी बॉडी में रहता है तो क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा और वो क्या करेगा, उसी तरीके से हमारी वेसल्स पे प्रेशर बनाएगा, जिससे कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिनको हम मान सकते हैं कि यस ये रीजंस हो सकते हैं जिससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। आज की तरह का जो हम लाइफस्टाइल देखते हैं, जो हम जंक फूड खाते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, तो उसमें क्या हो गया है, इस वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज रहता है। अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं, एंग्जाइटी की कंडीशन में रहते हैं, तो ये भी रीजंस हैं कि यस हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो राइज हो जाता है। जो हम अगर बहुत ज़्यादा मेडिकेशन पे हैं, अगर हम स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, तो वो भी रीज़न हो जाता है कि हमारा ब्लड प्रेशर उससे क्या रहे, राइज हो जाए। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी मेडिकेशन की, तो जो भी ड्रग हमें प्रिस्क्राइब करा जाता है, डॉक्टर्स जो भी ड्रग हमें प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एम्लोडोपिन है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो किस तरीके से वर्क करता है हमारी बॉडी में। तो जो ये ड्रग्स हैं ये क्या होते हैं, डाईयूरेटिक इन नेचर होते हैं। डाईयूरेटिक का मतलब क्या होता है कि ये हमारी बॉडी से ज़्यादा पानी को बाहर निकालते हैं। जब भी हम एक गोली खाते हैं ब्लड प्रेशर की, जब हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है और हम एक टेबलेट लेते हैं, उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में डाईयूरेसिस ज़्यादा हो जाएगा, मतलब हमारी बॉडी से पानी जो है वो यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पानी ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलेगा, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो क्या आने लग जाएगा, धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा। जब वॉल्यूम नीचे आएगा तो क्या होगा, जो ब्लड की वेसल्स हैं उनका जो प्रेशर उसके ऊपर ब्लड बना रहा था, वो प्रेशर अपने आप नीचे गिर जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा ब्लड जो है टेम्परेरीली, हम कह सकते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो टेम्परेरीली ब्लड प्रेशर जो है वो टेम्परेरीली डाउन हो जाता है जब भी हम कोई भी ड्रग लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए। इसके बाद हम बात करें कि कौन सा तरीके जो हैं जिससे कि हम अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन रख सकते हैं, तो हमें फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए है। जो हमने रीजंस बताए हैं, उन रीजंस को अगर हम चेंज कर दें, उन रीजंस को अगर हम कंट्रोल करें, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी जो है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की NaCl इनटेक की, तो NaCl को कट डाउन करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्विच टू KCl, जो रॉक सोल्ट है या पिंक हिमालयन सोल्ट है, हम उस पर स्विच कर सकते हैं। हम अपने डाइटरी चेंजेस कर सकते हैं। हम डाइट में ऐसे फूड ले सकते हैं जो कि हमें मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो मिनरल्स हैं ये हमारे ब्लड प्रेशर को लोअर डाउन करते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि जो मोटापा है, ऑब्वियस सी बात है कि मोटापा बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम योगा को स्विच कर सकते हैं अगर ओबेसिटी की कंडीशन बहुत ज़्यादा है।
So these are some of the changes which we can bring in our life to be happy and healthy. So ये मेरी एक कोशिश रही कि यस हम सबको पता होना चाहिए है जनरली हमारी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो किस तरीके से हाई होता है, किस तरीके से डाउन होता है और हम उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं. आई होप आपको ये सब बातें अच्छी भी लगेंगी, समझ भी आई होंगी, अच्छी भी लगेंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी ये वीडियो रहेगा. थैंक यू.